हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा। आज मैं आप सबों के लिए हिंदी का काव्य खंड का दूसरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। इससे पहले गद्य खंड का और काव्य खंड का पहला चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से हो सकता है उसे अपलोड किया गया है। मैं आशा करता हूँ आप लोग देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आपको लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे प्लेलिस्ट हिंदी का बना हुआ है तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। एक एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को हम शामिल कर रहे हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए बिहार बोर्ड के 16-17 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये पद है सूरदास का, और जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं सब्जेक्टिव और एक एक स्टोरी को शॉर्ट में लाइव आके मैं पढ़ा दूंगा। बस आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और बने रहें। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, उस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट डे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, पहला जो चैप्टर है पहला जो प्रश्न है, सूरसागर के कवि हैं। तो सूरसागर के कवि हैं सूरदास। सूरसागर के कवि कौन है? सूरदास। पहला का हो जाएगा एक। दूसरा है अष्टछाप में किस प्रकार के कवि सम्मिलित थे? अष्टछाप क्वेश्चन है, अष्टछाप में किस प्रकार के कवि सम्मिलित थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण भक्त। अष्टछाप में किस प्रकार के कवि सम्मिलित थे? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण भक्त। तीसरा प्रश्न है, किस कवि की पंक्ति है? किस कवि की पंक्ति है? कछुक खात कछु धरणी गिरावत छवि निरखति नंद रनिया। इस कविता को मैं पढ़ाऊंगा डिटेल्स में, बस अभी तो ऑब्जेक्टिव ही बता रहा हूँ। ठीक है, किस कवि की पंक्ति है? कछुक खात कछु धरणी गिरावत छवि निरखत नंदरनिया। ये पद सूरदास में से लिया गया है, तो 3 का हो जाएगा ख। चलिए अब चलते हैं चौथे प्रश्न के तरफ। चौथा प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को कौन कवि पूजते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ, सूरदास। पांचवा प्रश्न है, सूरदास के दोनों पद निम्नलिखित में किससे संकलित है? सूरदास के दोनों पद किससे संकलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरसागर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरदास के दोनों पद सूरसागर से संकलित है। छठा प्रश्न है, जागिए ब्रजराज कुंवर। यहाँ ब्रजराज कुंवर संबोधन किसके लिए आया है? तो आप सबको पता होगा कृष्ण के लिए, कृष्ण को जगा रही है माता, तो यहाँ पे ब्रजराज कुंवर कृष्ण को कहा गया है। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में किसे हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है? सातवां प्रश्न है, किसे हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सूरदास। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य क्या था क्वेश्चन? हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। चलिए आठवां प्रश्न है, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वल्लभाचार्य। सूरदास के दीक्षा गुरु थे वल्लभाचार्य। ठीक है, नौवां प्रश्न, सूरदास किस भाषा के कवि है? सूरदास किस भाषा के कवि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा। सूरदास ब्रज भाषा के कवि है। तो आपको आज से प्रत्येक दिन 9 बजे रात में एक ना एक वीडियो जरूर मिलेगा, तो आप लोग रेडी रहिए 9 बजे। और देखिए होता है तो लाइव क्लास में भी आप लोगों को मैं कर देता हूँ। 10वां प्रश्न, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वात्सल्य रस, यानी कि बाल के बारे में बताया गया है, बच्चा के बारे में, इसलिए वात्सल्य रस है, माँ बेटे के प्रेम को, इसलिए वात्सल्य रस हो गया। 10वां का ख। 11वां प्रश्न, कन्या का क्या अर्थ होता है? कन्या का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही उत्तर होगा गोद। ठीक है ना, कन्या का क्या अर्थ हो गया? गोद। 12वां प्रश्न, तमचूर का क्या अर्थ होता है? तो पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तमचूर का अर्थ होता है मुर्गा, ऑप्शन ग। 13वां प्रश्न है, द्वितीय पद 13वां प्रश्न, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ? द्वितीय पद में आप अगर पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ खाद्य पदार्थ का उल्लेख हुआ है, क्वेश्चन है जो किसका उल्लेख नहीं हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपूप। दही माखन मिश्री सबका उल्लेख हुआ है, लेकिन अपूप का उल्लेख नहीं हुआ है। क्वेश्चन वही है, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। 14वां प्रश्न, सूरदास की कृति है। 14वां प्रश्न, सूरदास की कृति है तो साहित्य लहरी। सूरदास की कृति है साहित्य लहरी। 15वां प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा में रचित है? सूरसागर किस भाषा में रचित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा। सूरसागर ब्रज भाषा में रचित है। सूरसागर ब्रज भाषा में रचित है। 16वां प्रश्न, सूरदास
किस मार्ग में दीक्षित हुए? सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्टि मार्ग। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? तो पुष्टि मार्ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 17वां प्रश्न देख लेते हैं। 17वां प्रश्न है, इस पाठ का अंतिम भी है। वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दैन्य। दैन्य। वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर दैन्य भाव के पद गाते थे। वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर दैन्य भाव के पद गाते थे। तो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन हो सकता था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैं अपलोड करूंगा। अभी के लिए बाय।